लाला। अबे हाँ? यहाँ पर खड़े हो, ऊपर आना चाहिए ना तुम्हें, इतना समझ में नहीं आता। अच्छा, छोटा बच्चा है क्या तू जो आकर तुझे ले जाऊं? वैसे तेरी कार को क्या हुआ जो तूने मुझे बुलाया पिक करने को? अरे वो माँ गाँव गई है ना, ओह। तो कार एयरपोर्ट ले गई है। ओह, आज ड्राइवर की ड्यूटी है ना मेरी। हाँ, चलो। चलिए बॉस। जो काम घर में करना चाहिए वो कार में कर रहा है। तू गाड़ी सामने देख कर चला, वरना यही काम हॉस्पिटल से करना पड़ेगा। ओह, हेलो बेबी, तू बोल। हाय बेबी, कहाँ हो? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुम्हें देखने का मन कर रहा है, आ जाओ ना। बाप रे, मैं पहले ही लेट हो गया हूँ, और लेट हो गया तो बॉस बैंड बजा देगा। बॉस तुम्हारा फ्रेंड ही है ना, तुम्ही ने तो कहा था। तुम अपने बॉस को बोलोगे तो मना थोड़ी ना करेंगे। लेट हुआ तो क्या प्रॉब्लम कहा है? होगा मैंने, इस तरह बोलने की मुझ में आदत है। प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, तू बाद में बात कर। शाम को पक्का मिलोगे ना? हाँ पक्का आ जाऊंगा, बाय। ऐसे क्या देख रहा है? कुछ नहीं, वो क्लाइंट का मेल आया है। अगर तुम एक बार देख लोगे तो मैं उसे रिप्लाई कर देता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारी बात ही मानता हूँ ना। अरे तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ भाई। ए, इन लड़कियों को सच बोलो तो भरोसा नहीं करती हैं। सच कहूँ तो अगर लड़कों ने सच बोलना शुरू कर दिया ना तो लड़कों के बगल में एक भी लड़की नहीं होगी, इसलिए ऐसा बोलना पड़ता है। ओके, आप जैसा कहें वैसा बॉस। वैसे जब वो मिलना चाहती है तो एक बार जाके मिल क्यों नहीं लेता? बाप रे, अगर लड़कियों से मिलना चाहते हो तो उन्हें कुछ खरीद कर देना ही पड़ता है। ओह। वैसे भी लास्ट मंथ चल रहा है, पैसे नहीं है। हाँ। अच्छा सुन, हाँ। कॉफी डे के पास ड्रॉप कर, वैष्णवी मुझसे मिलना चाहती है। मिलने के लिए करिए वो। ओ ओके 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 ओके, तुम लोग मिल सकते हो, बॉस हो ना तुम। हाँ ओके। ए, चल बाय। बाय क्यों? जब तक वो आ नहीं जाती तुझे कंपनी दूं क्या? पिछली बार कंपनी दी थी, तब क्या हुआ याद नहीं है? ठीक है। जा। मेरा और इस कॉफी शॉप का एक गहरा रिश्ता है। रिश्ता है इसका मतलब सेंटिमेंट है, ऐसा मत समझना। एंटी सेंटिमेंट। गर्ल्स आर परफेक्ट इन 2 things. One is makeup. Another one is ब्रेकअप। हाँ? ब्रेकअप क्यों? सरप्राइज कहा था ना? क्यों, नहीं हुए क्या? अब बहुत हो गया है। हे, तू रुक जा। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है कि तुम्हें ब्रेकअप करना है मुझसे? बहुत सारी प्रॉब्लम्स है अभी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तुम्हें आधी रात को आइसक्रीम खाने का मन करता है, मैं आइसक्रीम खिलाता हूँ, ये गलत है क्या? हाँ गलत है क्या? ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग चल रही होती है, लेकिन तुम्हारे फोन आने पर मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग में आता हूँ। हाँ गलत है क्या? मुझे हॉरर मूवी बिल्कुल पसंद नहीं है, तू तो जानता है ना। हाँ यार जानता है ना तू। पता है। और ऐसे में मैं सारा काम छोड़कर इसके साथ हॉरर मूवी देखने जाता हूँ। देखा ना? तो क्या हुआ, बार बार एक ही चीज का ढिंडोरा पीट रहे हो? आज तक जब भी मुझसे मिलने आए हो, इस पुंछल्ले को हमेशा अपने साथ लेकर आए हो। अरे भाई, ऐसा झूठा खाएगा तो बीमार हो जाएगा। ये खा, ले तू, और देता हूँ। निकल गया। बात यह है मधु, एक्चुअली देखो अभी, हर लड़की चाहती है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसे प्राइवेसी मिले, यस यस, ये एकदम सच बोल रही हैं। आगे बोलो। लेकिन तुम जब भी आते हो इस कबाब में हड्डी को अपने साथ लाते हो। बात को घुमा घुमा कर ये तो मुझ पे ही आ रही है यार। मैं तुम दोनों के लिए दलाल भी बन गया था, अब कबाब में हड्डी बन गया हूँ मैं। आई हार्ट, आई एम फिट। मधु मेरी बात तो सुन लो। अब कुछ मत बोलो अभी, क्या प्रॉब्लम है पूछा था ना, यही है प्रॉब्लम। यस, आई हैव अ प्रॉब्लम। मतलब? मुझे मोनोफोबिया है। मोनोफोबिया है? कहीं भी अकेला जा नहीं सकता, कहीं भी अकेला रह नहीं सकता। और ये बात मैंने उसे भी अब तक नहीं बताई। बस तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी जीना चाहता हूँ मधु। इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बाद अभी भी तुम्हारी लाइफ में आऊंगी ऐसा सोच रहे हो? इनफैक्ट तुम्हारी प्रॉब्लम पता चलने के बाद मैं तो क्या, कोई भी लड़की तुम्हारी लाइफ में नहीं आएगी। डोंट ट्राई टू मीट मी अगेन, बाय। सब सेट हो गया ना? मुझे पता है मेरा दोस्त तुम्हें कन्विंस कर लेगा, उसे बचपन से जानता हूँ ना मैं। तुझे क्या पता है रे? जब मधु ने मुझसे कहा कि मेरी लाइफ में और कोई लड़की नहीं आएगी,
तो मुझे बहुत दुख हुआ। एक लड़के के दुख का कारण अगर लड़की होगी तो उस दुख को भी एक लड़की ही दूर कर सकती है। वही है मेरी वैष्णवी। जब मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा तो Okay, ma. Mom, I call you back. Ma'am, your seat number? F3. In front row, ma'am. Oh, sorry. माँ डोसा। क्यों रे? क्या हो गया? आज तू बहुत ही खुश दिखाई दे रहा है। वो क्या है ना माँ, जब मैं तुम्हें देखता हूँ ना तो मेरी खुशी, मेरा आनंद बहुत बढ़ जाता है। अरे रोज मेरा चेहरा देखने से क्या होगा? अगर तूने शादी कर ली ना तो सारी जिंदगी खुशी में झूमता हुआ नजर आएगा। वैसे तेरे ऑफिस में तो इतनी सारी लड़कियां मौजूद हैं, एक भी नहीं पसंद आई? या फिर माया की बेटी से करेगा? हाँ? सास के बारे में तो पता ही है ना। शायद इसीलिए शादी करीब वालों को दूर और दूर वालों को करीब लाती है। माँ, शादी एक एक्सीडेंट की तरह होती है, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। और वैसे भी शादी की इतनी जल्दी क्या है? लगता है अभी तक पका नहीं। क्या कहा? भिंडी मेम साहब। देखा, अब तो ये भी मुझे चिढ़ाने लगी है। तुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मुझे तो है। तुझे एक लड़की के हाथों में सौंप के मैं अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पालूं। ये डायलॉग तो लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। मेरे लिए लड़की या लड़का तुम ही तो हो ना। तुम शादी शादी कहती हो ना, वो इसे टॉर्चर टॉर्चर कहता है। ये किस गधे ने कहा? अरे बगल वाले फ्लैट के टकलू अंकल ने बताया। शादी होते ही वो दोनों घर में हो या बाहर, जहाँ देखो जब देखो टकला बजाती रहती है उनका, इसीलिए उनका टकला हमेशा चमकता रहता है। उस टकले की तो मैं बचा दूंगी। वैसे भी सब ऐसे थोड़े ना होते हैं, मैं भी तो एक औरत हूँ ना। असल में तुम लड़कों को ना। माँ, अब बस करोगी क्या? अगर तुम जैसी लड़की मिलेगी तो मुझे यहाँ पता चल जाएगा, और तब मैं जरूर कर लूंगा। ओके? बाय। अरे ये बैग। अरे भैया, तुम कब आए? जब तुम मेरे टकले के बारे में बात कर रही थी तभी आ गया था। गरम गरम अंडे का डोसा बना दूं क्या? अंडे का डोसा नहीं बनता है, ऑमलेट बनता है। तुमसे कुछ काम था इसीलिए आया था। ओ, तो बोलिए ना अंकल, मैं आपकी किस तरह से सहायता कर सकता हूँ? अब इतनी इज्जत मत दो मुझे तुम। मेरे कार में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, मुझे ऑफिस छोड़ दो, मेहरबानी होगी। आपने मुझे कितनी बार कंपनी दी है, आज मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब जब तूने मुझे कंपनी छोड़ा है तो मेरे फैमिली मैटर को पब्लिक में ला करके रख दिया। मुझे ड्रॉप कर दे बस, देर हो रही। चलो बाय माँ। आहा, देखिए ना अंकल, रोड पर ऐसे लोगों को खिलखिला हुआ देखकर मुझे तो एक किक लग जाती है अंकल। तेरी किक से मुझे चिढ़ होती है। वैसे एक बात बता, तब से तू ये क्या कर रहा है? बस ट्रैफिक वाले रोड पर ही गाड़ी चला रहा है? स्टेडियम में बैठी ऑडियंस से जैसे क्रिकेटर्स का हौसला बढ़ता है ना, वैसे ही ऐसे लोगों को देखकर मेरा हौसला बढ़ता है। ऐसा माहौल बहुत पसंद है मुझे। वहाँ पब्लिक के चिल्लाने से हिम्मत मिलती होगी, यहाँ ट्रैफिक में मेरी हिम्मत जा रही है। लेफ्ट से चल, लेफ्ट से। राइट ले, अब राइट ले। ठीक है अंकल, ये आपका मुंह नहीं है, जैसे चाहो जहाँ चाहो चला लो, ये कार है। उफ। ये क्या अंकल,
ये रोड ऐसा क्यों है? बहुत शांति है ना यहाँ पर। तेरे टकले की तरह। हेलो। अच्छा, मेरी बीवी पैर फिसल गया। कहाँ फिसला? ठीक है, मैं बस अभी आ रहा हूँ। बेटा जरा गाड़ी रोकना। अरे क्या हुआ अंकल? अरे तुझसे कह रहा हूँ ना, गाड़ी रोक ना। यहाँ से लेफ्ट लेकर राइट ले ले, मेन रोड आ जाएगा। अरे रुकिए, मैं ड्रॉप करता हूँ। अरे अंकल सुनिए तो। टकला पाखंडी, मैं अपने रास्ते से जा रहा था, लेफ्ट राइट करके ये सुनसान रास्ते पर छोड़ दिया। क्या हुआ? बहुत मस्त लग रही है ना? अबे ओ, लड़की पर कमेंट करने से पहले उसका होलिया नहीं, उसका बैकग्राउंड देखना चाहिए। उसका बाप कौन है जानता है? कौन है भाई? तेरी जात का मारू चमड़ी उधेड़ दूंगा। अब चल। वो प्रोजेक्ट थोड़ा जल्दी सबमिट करना होगा। मस्त जच रही है यार। भाई इसके पीछे कौन है? ए, इस लड़की के पीछे इसका बाप नहीं, इसकी माँ है। ए, हाँ? वैष्णवी। ओहो। आंटी को सिर्फ जन्म देना ही नहीं आता, उसे बचाना भी आता है क्या? और इस लड़की के पीछे? इसके पीछे कोई नहीं है। जितना चाहे उतने कमेंट करो, बचाने वाला कोई नहीं। क्यों रे, बिल्डअप दे रहा है क्या? तेरे मारने से दीवार नहीं टूटी है, मेरे भाई बैठे थे इसलिए टूटी। अबे ओ, अपने आप को तो हीरो समझ रहा है क्या? जानता मेरा भाई कौन है? बड़े बड़े लफड़ों को सेटल कर चुका है वो। आंटी बताओ इसे। दूसरों के दम पर उछलने वाले मर्द नहीं, नामर्द होते हैं। अगर अकड़ दिखानी है तो अपने भाई के ऊपर नहीं, खुद के दम पर दिखा। हमारे एरिया में आके लड़कियों के सामने हमें तू मारता है? सच कहता हूँ, अब तू बचने वाला नहीं है। चला कचरे की तरह साफ कर दूंगा। हेलो, यही टाइपिंग स्पीड अगर काम करते हुए दिखाया होता तो अब तक 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए होते। सेल फोन में बेकार की बातें बंद करके पहले काम करो, नहीं तो जॉब चली जाएगी। बॉस इसके फ्रेंड है इसलिए घमंड करता है, वरना ये हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे बनता? ए, तुझे एक बात बताऊं? काम करने वाला प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं बनता, 10 लोगों से काम कराने वाला प्रोजेक्ट मैनेजर बनता है। वरना जरा इसकी शक्ल तो देख, हमारे ऑफिस में प्यून की नौकरी भी नहीं मिलेगी इस बंदर को। बाप रे, सुन लिया क्या?
लड़की कौन है? अरे तुझे कैसे पता चल गया यार? ऑफिस में बैठ के हिसाब देखने वाला बॉस अगर दिन में सपने देखने लगा तो? उसे देखकर लगा जैसे बहुत सालों से मैं उसे जानता हूँ यार। लगता है ऐसा। इस उम्र में किसी भी सुंदर लड़की को देखने से ऐसा ही कुछ नजर आता है। किसी भी लड़की को देखना अलग है, इस लड़की को देखना अलग है। तुझे अब जरूरत है इंट्रोडक्शन सीन्स की नहीं, इंस्पिरेशन वाले सीन की। माँ, माँ हूँ ना, इसीलिए मैं समझ सकती हूँ। पर तुझे नहीं लगता तेरी लाइफ में जो लड़कियां है वो तुझे समझे? अभी कोई भी लड़की हो, वो लड़की बस यही चाहती है कि उसका पति उसकी रक्षा करे, लेकिन तू तो अपने अंदर का ही डर नहीं खत्म कर पा रहा है। माँ, टॉपिक कोई भी हो घूम फिर कर मुझ पर ही आ जाता है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो मैं तुमसे दूर चला जाता हूँ। बगल के बेडरूम तक जा नहीं सकता और दूर जाने की बात करता है। पर तेरे गुस्से में कोई कमी नहीं है। आजा खाना खा ले। आ रहा है क्या? मुझे कुछ नहीं खाना। आके खाना खाते हो या मैं घर छोड़कर कहीं और चली जाऊं?